आम इंसान, आम पब्लिक की तरह ही बात करूंगा, कोई क्रिटिक नहीं, मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ यार, मैं बस एज अ पब्लिक जो रिएक्शन होता है मैं वही रिव्यू लेकर के आता हूँ इस चैनल पे, ठीक है। तो मेरा बस एक चीज़ कहना है कि भाई पहली बार वो जो डायलॉग था ना, मार गोली धुआं धुआं कर देंगे, उसके साथ में बहुत सारे एलिमेंट्स थे, मतलब MC BC बहुत सारी चीज़ें थी भाई। उन सारी चीज़ों के बिना, मतलब गंदे सीन्स के बिना, गंदे डायलॉग के बिना और बिना वायलेंस के एक अच्छा कंटेंट लेकर के आए यार। हाँ, हमारे अनुराग कश्यप साहब लेकर के आए चोक्ड। सुनने में और समझने में पहले बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर ट्रेलर देखा तो थोड़ा क्लियर हो गया, उसके ऐसे जब मूवी देखा, आउटस्टैंडिंग मैन। पूरा डिटेल दूंगा मैं, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप देख रहे हो मिस्टर ज़ीरो रिव्यू और मैं हूँ वो मिस्टर ज़ीरो, ठीक है। तो चलो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शुरू करते हैं। इस फिल्म की कहानी ट्रेलर के अंदर में मोर देन 60% दिखा दिया गया था और उसी को देख करके सबका मूड बन गया था कि ये मूवी देखनी चाहिए, खास करके मेरा तो बन गया था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी थी कि भाई चोक्ड हो जाना, मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे अपने घर के जो भी वॉश बेसिन का जो पाइपलाइन होता है वो चोक्ड हो जाता है। अब वो चोक्ड होने का रीज़न क्या होता है, उसके अंदर में पैसे ठूस ठूस के भरे होते हैं और वो पैसा जो है अचानक से एक ऐसे घर में फॉरवर्ड होना शुरू हो जाता है जिस घर में पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलो स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी के अंदर में हीरो और हीरोइन, हीरो एंड हीरोइन, ये दोनों जो है बहुत ही क्रूशल टाइम से गुजर रहे हैं। मतलब हीरो के पास में काम नहीं है, हीरोइन के पास में काम है, वो भी गवर्नमेंट वाला, जो कि बैंक में जाके नोट गिनने का काम करती हैं ये। अब नोट गिनने के बावजूद भी इनके हाथ में नोट नहीं होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी। कुछ लोगों का कहना है बीच बीच में ये स्टोरी आके उनको डिस्टर्ब कर रहा था। भाई हर स्टोरी का एक बेस होता है, ठीक है। उस बेस के अंदर में कुछ कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का भी एक अलग सा बैकग्राउंड होता है। उस बैकग्राउंड को अगर आपको समझाने में थोड़ा टाइम लिया जा रहा है तो क्या बुरा है, और ज़्यादा भी टाइम नहीं लिया गया है। इसके अंदर में कहानी यही रहती है कि हीरो जो है एक टाइम पे गिटारिस्ट होता है, म्यूजिशियन, दूसरे साइड में हीरोइन जो होती है वो सिंगर होती है। थोड़ा थोड़ा फील आ गया था अकेले हम अकेले तुम मीन्स मनीषा कोइराला एंड आमिर खान, वहाँ से थोड़ी सी फीलिंग आई। क्यों? इसके बीच में एक बच्चा भी है और सेम स्टोरी वहाँ पे भी रहती है। अब भाई ये स्टोरी चल रही होती है अच्छी खासी और उसके अंदर में इतना तो समझ में आ जाता है कि ये लोग पैसे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, घर चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जबकि पड़ोसी के हिसाब से इनका घर बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि पड़ोसी को पता है इनके पास में गवर्नमेंट जॉब है और इनकी सैलरी बहुत अच्छी खासी है। लेकिन एक कहावत है, जितनी अच्छी सैलरी हो, जितनी भी अच्छी इनकम हो, जितना इनकम होता है उतना ही खर्चा होता है। सेम पैटर्न वहाँ पे भी दिखाया जाता है। अब मैं पूरी स्टोरी रिवील नहीं करने वाला हूँ। बाय द वे स्टोरी जो है मोर देन 60% रिवील किया जा चुका है ट्रेलर के अंदर में। तो भाई अचानक से एक रात ऐसा होता है कि फिर से वो चोक्ड हो जाता है और वहाँ से पानी भर भर के बाहर आ रहा होता है और हीरोइन वहाँ पे साफ करने के लिए सोचती है तो उनके हाथ लगता है बंडल, नोटों के बंडल, और वो नोटों के बंडल 500 और 1000 के होते। अब वहाँ से कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ बिल्कुल इस तरह से इंटरेस्टिंग हो जाती है कि भैया 500 1000 के नोट जो है तुमने छुपा तो लिए, लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद में हमारे PM साहब ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाने वाला हूँ। जो उठाया हूँ वो मेरे दूसरे चैनल पे है, एड इन्फो TV पे, कि किसी ने उठाया था, उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हूँ, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के बारे में बात करूँगा, फिल्म के बारे में बात करूँगा और इसी से रिलेटेड बात करूँगा। तो भाई PM साहब ने जो है अनाउंस कर दिया 500 1000 के नोट जो है अब अवैध हो चुके हैं, मतलब अब इलीगल हो चुके हैं, अब नहीं चलेंगे, ये करेंसी इनवैलिड हो चुका है। तो भाई उसके बाद से इनकी लाइफ फिर से वापस ट्रैक पे आ जाती है जहाँ से चल रही थी। अचानक से ऐसा क्या होता है कि इनकी लाइफ में तहलका मच जाता है और वो तहलका कहानी के एंड तक बहुत अच्छा चलता रहता है। बीच बीच में आपके अंदर में वो जिज्ञासा बनी रहेगी कि ऐसा क्या हुआ था सिंगिंग रियलिटी शो में जो इन दोनों की लाइफ ऐसी हो गई। वो बार बार फ्लैशबैक से थोड़ा थोड़ा स्टोरी लाके दिखा रहे होते हैं जो कि एंड तक खींचते, जो कि बहुत अच्छा तरीका रहता है। इसके अलावा कुछ कुछ जगह पे आपको ये भी हंसी आएगी कि कौन से लोग नोटबंदी से खुश थे और कौन से लोग नोटबंदी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। ये दोनों पहलू को देखने में आपको मज़ा तो बहुत आने वाला है। इसके बाद से आप जब क्लाइमैक्स में पहुँचोगे तो क्लाइमैक्स ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ में है, वो आपको देखना पड़ेगा इस मूवी के अंदर में। अब रही बात स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और स्टोरी की, तो भाई मेरे हिसाब से सब कुछ ओके है। वन टाइम वॉच तो है, एक बार तो देखना बनता है और एक बार भी देखोगे तो आपका ये टाइम वेस्ट नहीं लगेगा। इट विल बी अ वर्थफुल टाइम फॉर यू। आप देखोगे मज़ा आ जाएगा देखने में और आप हर फ्रेम के साथ में चिपके हुए रहोगे, क्योंकि सस्पेंस हर एक फ्रेम के साथ में चलता रहता है। तो भाई ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये फिल्म काफ़ी
ही अच्छी, आप जाकर के देख सकते हो। अगर इसमें स्टार की बात की जाए तो एज अ पब्लिक मेरा रिएक्शन के हिसाब से या मेरे रिव्यू के हिसाब से मैं अगर दूं तो 3.5 आउट ऑफ 5। तो जा करके देखो यार, आपको कैसा लगा, देखने के बाद में आके भी कमेंट जरूर करना, और आप मेरे बातों से एग्री हो पाए या नहीं वो भी जरूर बताना। तो टिल देन, थैंक यू, टाटा बाय बाय, सायोनारा एंड हasta la vista।